हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। मित्रों, तो आज हम क्लास 10 की साइंस में अपवर्तन पढ़ लेते हैं मित्रों। और उम्मीद है आप त्योहार आ चुका है और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार जानदार तरीके से चल रही होगी और आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, हम आज पढ़ लेते हैं क्लास 10 का अपवर्तन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं मित्रों? क्लास 10 का। आप अपना त्योहार भी बनाते रहिए, साथ में ये जो वीडियो डाल रहे हैं वो ये भी देखते रहिए और जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कर रहे हैं मित्रों? प्रकाश का अपवर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर बोर्ड की परीक्षा में आता है। क्या होता है मित्रों ये? जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल का मतलब आप जानते हैं जहां सिर्फ वायु हो और कुछ ना हो। और सघन माध्यम का मतलब होता है जहां पर कुछ ना कुछ कोई पदार्थ भरा हो, जैसे कांच हो गया आपका, कोई भी हो सकता है, जल हो गया। ये क्या चीज है? ये जो पदार्थ भरा होता है इन्हें क्या बोलते हैं? सघन माध्यम बोलते हैं, जहां कुछ पदार्थ रखा हो। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मित्रों? इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लिखते हैं इसको और समझाते हैं फिर आपके लिए, ठीक है? क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से 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 सघन माध्यम में जाती है। सघन माध्यम माध्यम में जाती है जाती है तो वह तो वह तो वह अविलंब अविलंब की ओर झुक जाती है। झुक जाती है तथा जब कोई प्रकाश किरण जब कोई जब कोई शॉर्ट बनाइए, ज्यादातर 4-5 बना लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। विरल माध्यम में जाती है जाती है तो वह अविलंब से अविलंब से दूर हटती है। दूर हटती दूर हटती है। इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को उससे बनाइए स्नेपचैट। इस प्रक्रिया को दोनों से बना लो, ठीक है? उस प्रक्रिया को अपवर्तन इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। तो क्या लिखा मित्रों हमने कि जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है, तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। परंतु जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अविलंब से दूर हट जाती है। इस प्रोसेस को और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं मित्रों। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है मित्रों। तो देखते हैं चित्र के माध्यम से क्या होता है। ये मान के चलो एक अविलंब है यहाँ पर, और ये देखेंगे इधर क्या है, विरल माध्यम हमारा, इधर है विरल माध्यम। चलो यहाँ पर नहीं रखते हुए इधर रख लेंगे। ये क्या है, विरल माध्यम, ये है विरल माध्यम मित्रों। और ये हमारे पास में क्या है, सघन माध्यम। कुछ इस तरीके से होगा सघन माध्यम, देख लियो, यहीं से बनेगी, बने जब चित्र समझाऊंगा तो ठीक है। ये क्या है, हमारे पास में विरल माध्यम है, ये हमारे पास में विरल माध्यम है मित्रों। ये हमारे पास में क्या है, विरल माध्यम। तो कोई प्रकाश किरण जब यहाँ से आएगी और यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर यहाँ से आएगी, ये कैसी किरण है, आपतित किरण है। यहाँ से जब आएगी, अब ये विरल माध्यम से आ रही है तो कहाँ जाएगी, यहाँ पर भी क्या है, विरल माध्यम है हमारा, क्या है, विरल माध्यम। माध्यम, ये विरल माध्यम से जब आ रही है तो क्या होगा, ये अविलंब की ओर इस तरीके से झुक जाएगी। क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे आपतन कोण, और यहाँ पर जो बनेगा अपवर्तित कोण बनेगा, यहाँ पर आर, ये जो मर रहा है मित्रों। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आएगी और सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, वो अविलंब की ओर झुक जाए। इस किरण को क्या बोलते हैं मित्रों, आपतित किरण बोलते हैं, इसे आपतन कोण बोलते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं, आपतन, आपतन कोण, ठीक है। इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बोलते हैं इसे मित्रों। और ये आपतित किरण होती है, ये क्या होता है, अपवर्तित किरण होती है। ठीक है मित्रों, ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा इसका जो चित्र है वो क्या है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्या करती है, सघन माध्यम से, इधर क्या है सघन माध्यम, इधर क्या है विरल माध्यम। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, क्या है, सघन माध्यम। ये क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो क्या होगा मित्रों, यहाँ पर जब सघन माध्यम से आएगी तो क्या होगा, ये क्या दूर भागेगी, क्या होगा, दूर भागेगी। तो यहाँ पर देखो, ये कोई विरल माध्यम हमारे पास यहाँ लिख दे रहे हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। और ये क्या है हमारे पास में, विरल माध्यम, विरल माध्यम। ये हमारे पास में दो माध्यम है। कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी और फिर ये क्या करेगी, अविलंब से दूर चली जाएगी। इस तरीके से क्या चली जाएगी, जैसे जाना तो सीधा चाहिए था इसके लिए, परंतु क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। यहाँ पर जो एंगल बनता है वही क्या बनता है, आपतन कोण, यहाँ पर परावर्तन कोण बनता है, पर नहीं आप अपवर्तन कोण यहाँ पर बन रहा है मित्रों। तो ये प्रोसेस था किसका, ये प्रोसेस किसका था मित्रों, कि अपवर्तन क्या होता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपके लिए। क्या हमने क्या बताया, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है, तो वह अविलंब के पास आती है, अविलंब के पास आने की कोशिश करती है। परंतु जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भाग जाती है। यही प्रोसेस है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो आपतन कोण बोला जाता है। यहाँ जो नीचे जो कोण बनता है उसे अपवर्तित कोण बोलते हैं, अपवर्तित कोण बोलते हैं मित्रों, क्या बोलते हैं, अपवर्तित कोण बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और प्रकाश के अपवर्तन के जो हमारे नियम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। तो हम इसको करते हैं रफ मित्रों, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। तो इसे करते हैं रफ। देखिए वीडियो सही कर रही है। हम्म हम्म वीडियो रुकी है यार। अच्छा, वहीं से है ना, रुकी यार, यार वह खत्म याद कर बस, ऐसे ना हो तो। हाँ देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन
के नियम। एक बार ये वीडियो बनाइए, ठीक है। ये देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो मित्रों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, जो बोर्ड की हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या है पहला पहला नियम क्या है मित्रों? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन, आपतन बिंदु, सॉरी, आपतन कोण और अपवर्तित किरण और आपतन कोण, तीनों एक अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? लिखेंगे यहाँ पर। पहला नियम क्या होता है मित्रों? पहला नियम है आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण, आपतन कोण, आप अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है मित्रों? हमारा दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई की ज्या, आपतन कोण आई, आई की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण साइन, साइन आर की ज्या, साइन आर की ज्या का अनुपात, अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो क्या होगा मित्रों? ये साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है? कोस्टेंट होता है, कोस्टेंट। तो ये होता है मित्रों हमारे स्नेल के नियम। तो क्या जाना हमने सबसे पहले कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हमने कई बार परिभाषा आपको बता दी है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की पास आती है, परंतु जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं मित्रों। इसके दो नियम है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या बताया? आपतित कोण, परावर्तित कोण, सॉरी, आपतित, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरी बात क्या बताई मित्रों? कि जो हमारा साइन आपतन कोण आई तथा परावर्तन, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आई, मतलब आपतन कोण आई तथा परा अपवर्तन कोण आर की जो ज्या होती है उसका जो मान होता है वो कांस्टेंट रहता है, कभी मतलब बदलता नहीं है, एक नियतांक होता है मित्रों। ये बात हमने समझी। तो फिर ये टॉपिक आपको मक्खन हो गया होगा मित्रों, उम्मीद है। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप वीडियो में कमेंट जरूर करें और इसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।